चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग बढ़िया है? बनाए थे आप लोग क्वेश्चन? यस सर, बनाए थे। चलिए तो क्वेश्चन आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली कितना थे? चैप्टर हम लोग का है बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड। प्रश्नावली 3D है। चलिए तो कल हम लोग फार्मूला कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना? क्या कर रहे हैं आप? स्क्वायर याद किया आप लोग? यस सर। हाँ, क्यू याद किया? क्यू यस सर। चलिए चलिए जी, क्यू आपका क्यू क्या बोलते हैं? क्यू। क्यू, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। घन क्या बोलते हैं? एक का क्यू कितना होता है? दो का 8, ठीक है। 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, ठीक है। 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000, ठीक है। इसी तरह से 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, 14 का क्यू 2744, 15 का क्यू 3375, 16 का क्यू 4096, 17 का क्यू क्या 4913, ठीक है। 18 का क्यू 5800, 19 का क्यू 6859 और 20 का 8000। इस तरह से आपको 1 से लेकर के 20 तक कम से कम क्यू है ना याद रखना, ठीक है। चलिए तो आप लोग का है ना कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। तीसरा हो गया था, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला के तीनों हो गया ना, वो 4 में लगा हम लोग चलाए थे, ठीक है। तो 4 का ये हुआ था, अब बी बताएं। चलिए ध्यान दीजिए, 4 का बी, ठीक है ना। 4 में क्वेश्चन में लिखा हुआ गुणनखंड। क्या लिखा है बाबू? गुणनखंड। हाँ, गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान दीजिए, गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें। ए हो गया आपका बी। बी का सवाल है आपका ए क्यू प्लस 27 बी क्यू प्लस 9ab, हाँ जी 9ab इंटू ए प्लस 3b इंटू ए प्लस 3b है। और क्या हो रहा है ये लड़का? कल फॉर्मूला भी है ना, इसके अतिरिक्त कुछ दिए थे ना। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? हाँ जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab। हाँ जी, ए बी लिख देना है, 3ab ऐसे है ना। फर्स्ट वाला में क्या जी, ए बी वाला में क्या देंगे स्क्वायर, सेकंड वाला में बी प्लस कर देंगे। ये बात को ध्यान रखना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अगला लिखेंगे क्या?
क्या स्क्वायर छूट गया। अब ठीक है, Yes. ठीक है ना। आप बोल रहे थे नहीं लिखे थे। चलिए अगला हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। A Q minus. हाँ तो ये हो जाएगा a A क्यूब Q minus माइनस B बी Q क्यूब माइनस 3A 3a square B. हाँ 3a स्क्वायर प्लस बी प्लस प्लस 3a बी। बहुत बढ़िया, याद किया। चलिए अगला एक और बताए थे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a बराबर क्या होता है, A square minus B square. a स्क्वायर माइनस B square. ठीक है। देखो क्वेश्चन में कभी इधर वाला पार्ट लिख देगा, है ना। हाँ तो ऐसा बनाना होगा, ए वाला लिखा रहेगा तो ए वाला बनाना होगा। ये वाला लिखा होता है। हाँ हाँ ठीक है। चलो तो ये समझ गया हूँ। अब देखो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, 27 क्यू है, 27 क्यू है कि नहीं। Yes sir. और बाकी क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर बी ए वाला पार्ट बनेगा, तो बनेगा कि नहीं। तो हमारा यही दो से पता चल जाता है ना, इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझे। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे उत्तर में इस प्रकार से, ए क्यू क्या है बाबू, ए क्यू। तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा, ए क्यू प्लस ए क्या बी क्यू है, हाँ तो 3b का क्यू ऐसे लिख देंगे। क्योंकि देखो 3 का क्यू करोगे क्या 27 आ जाएगा, अब b का क्यू भी आएगा, आएगा कि नहीं। प्लस प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर भी होता है, तो क्या लिखेंगे 3a क्या है आपका, यहाँ देखिए a ना है, एरा पर स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा सर। b स्क्वायर तो b आपका क्या है, 3b है ना, हाँ तो 3b हो गया। प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a आपका a है, ठीक है, और b स्क्वायर तो b का आपका मान क्या है 3b है ना, 3b का स्क्वायर, ये लिखिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना बाबू। चलो अब इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसा वाला बन गया है। Yes sir. इसको कॉमन करिएगा ना, यहाँ पर ये दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 3a कॉमन है कि नहीं। अरे एक में स्क्वायर है तो एक ए बचेगा ना, तो ऐसा बन जाएगा आपका, कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, समझे। हाँ तो इसको आप क्या लिख सकते हो भैया, क्या लिख सकते हो, हाँ a प्लस 3b का होल क्यूब, a प्लस 3b का होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिख, a प्लस 3b इनको क्या हो जाएगा, a प्लस 3b इनको क्या हो जाएगा, a प्लस 3b, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, बन गया। उतारिए इसको जल्दी। यहाँ देखिए था, यहाँ से प्रकाश सूर्य दिख रहा था, सोचिए एक काय नहीं था, यहाँ नहीं तो यहाँ पे समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 का सी, 4 का सी वाला देखिएगा। 4 के सी में आपका है 27 एक्स क्यूब माइनस 135 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 225 एक्स बाई स्क्वायर माइनस 125 बाई क्यूब। अब देखो इसमें ढूंढो, पहचानो। 3x पहले यहाँ सुनिए ना, यहाँ सीधा से बैठिए, सीधा से बैठिए, यहाँ देखिए क्यू वाला को पहले देख लो, ये 27 क्यू है। यस सर। और देखिए कौन सीधे सीधे क्यू है 125, हाँ जी ठीक है ना। ये सब देखिए क्यू नहीं है, अगर याद किए होंगे तो पहचानने आएगा, नहीं याद करिएगा है ना तो पहचानने में दिक्कत होगा, सुन गए ना। हाँ तो अभी याद किया तो इसी तरह से 2-4-5 दिन तक ऐसे याद करते रहना है, तब आपको याद रहेगा, ठीक है। हम भी है ना भुलवाते रहेंगे, आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो तो इसको हम क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कितना का क्यू, 3x का क्यू, लिख दिए ऐसे। हाँ और यहाँ से देखिए हमारा माइनस में ना है जी, यस सर। हाँ तो यहाँ पर सरिया लेते हैं, पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस कितना 5 5, बाई का क्यूब। हाँ 5 बाई का क्यूब, चलिए लिख दिए। और माइनस माइनस 3a भी होता है, 3a स्क्वायर भी होता है ना, क्या लिखेंगे 3, ये आपका पता हो गया 3x, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इंटू b, b क्या है आपका 5 बाई, ध्यान दीजिए प्लस 3a, ये आपका 3x ना है, और b क्या है आपका 5 बाई, b पर स्क्वायर कर देंगे, किस पर स्क्वायर करेंगे, b पर स्क्वायर होगा ना बाबू। चलिए अब हम लोग लिखने का काम समाप्त कर लिए, लिखा गया ना फॉर्मूला पर,
ए माइनस बी का होल क्यू पर, किस पे इसको लिखे हैं, ए माइनस बी का होल क्यू पर लिखे है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा 3x माइनस, हाँ जी 3x माइनस 5y का क्या बन जाएगा होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिख दीजिए 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y। ठीक है, ये आंसर आ गया। उतारिए, जल्दी उतारिएगा जल्दी। चलिए अगला नेक्स्ट में चलेंगे। चलिए 4 का डी, 4 का डी वाला बनाइएगा आप लोग। 8 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, 6 ए बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है। क्यों फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में दिख रहा है ना जी आप लोग। यस सर। चल चलिए क्या लिखेंगे 2 का 2 ए है ना 2 ए क्यू प्लस ए क्या हो जाएगा बी क्यू। अब इसके अनुसार लिख देंगे। अब ये समय हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे 3 ए, ठीक है ना। ये आपका क्या यहाँ से मिल रहा है 2a, इसी बना स्क्वायर होता है। यस सर। बी का मान आपका बी है, लिखा गया। स्वतंत्र होता है प्लस क्या लिखेंगे 3a, ये आपका क्या है 2 है ना है, और बी आपका बी है तो इसका स्क्वायर कर दिए। कोनो दिक्कत नहीं। चलिए अब लिख सकते हैं क्या सर 2a प्लस बी का होल 2a प्लस बी का होल क्यूब। प्लस है सब में तो प्लस वाला लगेगा। अब इसको 3 बार लिख दीजिए 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये आपका आंसर आ गया, यह आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट में 4 का ई वाला क्वेश्चन में चलता है। चलिए फोर का ई वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए सर, बस हम लोग को क्यू पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है नहीं। चलिए उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर 27 क्यूब दिख रहा है कि नहीं? हाँ 3 का क्यूब लिखिए, अकेले तो ऐसे ही लिखा जाएगा। और देखिए ये भी आपका क्यूब है। हाँ जी, ये 5 का क्यूब ये साथ में लिखिए और क्यूब बना दीजिए, ठीक है माइनस। अब यही दोनों से हमारा लिखा जाता है, ये सब पर देखने की जरूरत नहीं है।
ये दो को खाली क्यू पहचानना है और आगे की ओर लिख देना है। Yes. क्या होता है 3a स्क्वायर ना होता है। तो 3 ए का आपका क्या, स्क्वायर। हाँ ओके 3 का स्क्वायर है। बी क्या है 5 ना है, 5 है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा इस प्लस। वाला में। हाँ प्लस क्या होता है 3a, ये आपका क्या है जी, 3 ए का मान देखिए ना यहाँ Yes, पर sir, 3 है और बी का मान कितना 5 5 है, का इस पर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। यस सर। चलिए अब क्या लिखिएगा सर, अब लिखा जाएगा क्या 3a माइनस बी का है ना होल क्यूब बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो बी आपका क्या है 5a ना है, इसका क्यूब बना दीजिए, ठीक है। चलिए बन जाएगा 3a माइनस 5a इंटू 3a माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये आंसर हो गया। चलिए बन जाएगा। अब यस सर। एक वाला बनाइए जल्दी, एक वाला जल्दी बनाइए। बना लिया सर। बन गया, यस चलिए बन गया। चलिए मिलाइएगा तो बन गया। तो यस सर। 4 का f, 4 का f, क्या है जी 8 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई। ये तो और आसान है जी, इजी है कि नहीं। 54 एक्स वाई स्क्वायर आसान है कि नहीं बाबू। यस सर। हाँ हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहा कि हम आसान है, यस सर। नहीं कर रहा। चलिए तो ये क्या लिखेगा 2x 2 है ना 2x का क्यूब प्लस, ये भी देखिए क्यूब है 3y का हाँ 3y का क्यूब प्लस प्लस, अब ए दोनों से लिखा जाता है। Yes, sir. ठीक है, क्या होता है 3a, ए वाला ए है 3x का फर्स्ट वाला ए square. होता है, तो क्या लिख देंगे 3x का 2x का स्क्वायर और फिर बी लिखा होता है, बी आपका क्या है 3y 3y प्लस, प्लस। फिर क्या लिखेंगे 3a, ए आपका क्या है 2x और बी आपका क्या है 3y, 3y का इसका स्क्वायर बना देंगे ऐसे करके। चलिए अब हमारा लिखा गया इस प्रकार से। 3x प्लस अब आगे की ओर लिख 3y देंगे का whole 2x प्लस 3y का 3y, whole cube। ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, Yes, बनेगा कि नहीं। अब इसको लिख दीजिए 3 बार, 3 टाइम्स लिख देना। कितने टाइम्स लिखना है 3 times। 3 टाइम्स। 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ये आपका आंसर हो गया। जो लिखा है मैंने सीखा है। छापा देख दे तो छाप दे किताब का वाला अपने हाथ में पाओगे। हो गया बाबू। यस चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए। यहाँ 5 में भी आपका गुणनखंड करें, ठीक है ना, यस गुणनखंड खंड करें। देख रहे हैं दोस्त 5 का a
ए क्यू प्लस 1। अब इसको ध्यान दीजिए, अब एक वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए सूत्र अलग लिखाते रहे, ठीक है। इसके लिए सूत्र होता है आपका ए क्यू, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस क्या, बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। फिर एक होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ये बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए पहला, ए दूसरा, ये भी आपका सूत्र है, ठीक है ना। हाँ, इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आपका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तार पूछेंगे तो क्या जी, प्लस में ही जोड़ करके है, और इसके आगे क्या, इंटू करके ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला है ना, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला पर लिखा हुआ है, किस पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला पर। ध्यान दीजिएगा, उत्तर में इसको हम लिखेंगे क्या जी, ए क्यू है कि नहीं, ए क्यू, क्यू लिख दिए, और 1 अपने आप में क्यू बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का क्यू क्या होता है, 1 ही होता है। हाँ जी, इसलिए हम क्या 1 का क्यू लिख सकते हैं। बोलिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, 1 वाला, कौन वाला बाबू, 1 वाला। चलिए तो इसको हम क्या लिख देंगे, अभी आप लोग को बताएं, क्या लिखेंगे, एक बार जोड़ करके ए प्लस बी, तो क्या हो गया, ए प्लस 1 हो गया कि नहीं, इंटू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, ए का मान ए है, बी का मान क्या 1 है, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे इसको है ना डन कर देंगे, ए प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जल्दी उतारिएगा, नहीं समझ में आएगा बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया, समझाएंगे हम दोबारा, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, उतारिए पहले बताते हैं। चलिए, नहीं समझ में आया, चलिए बताते हैं। देखिए पहले तो आपको ए वाला फॉर्मूला है, इसको आपको है ना समझना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है ना। देखिए ए और बी को क्या जुड़ा हुआ है, प्लस वाला में प्लस है कि नहीं, और देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू वाला में क्या, ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद में इंटू वाला में देखिए, इंटू वाला पार्ट में क्या है, हाँ माइनस में, क्या में है, सेम यही चीज इसमें है, लेकिन ये वाला चीज क्या है इसमें, प्लस में। क्या बात आई समझ में, समझ में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, ठीक है। ये चीज आपको सीख लेना कि ए स्क्वायर माइनस क्या, ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है जो प्लस में है, और ए और बी है जो क्या में, माइनस में। कौन सा वाला फॉर्मूला में, ए क्यू प्लस बी क्यू बना, ठीक है। इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर पूछे तब क्या बताना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ए क्यू क्या लिखा हो, ए क्यू प्लस 1, तो देखिए ए वाला दिख रहा है, क्यू है, ये तो दिख रहा है, ए का क्यू है तो क्यू पता चल रहा है, और 1 आपको नहीं दिख रहा है। 1 का क्यू क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1 लिख दिया। यही तो आपको समझना है, यही तो आपको क्या जी समझना है, ठीक है। तो 1 अपने आप में क्या, क्यू भी है, स्क्वायर भी होता है ना, पावर 4 में भी समझ सकते हैं। एक है जो है ना मल्टीपल, चलो क्यू में हाँ बनेगा कि नहीं, 4 में भी बन जाएगा, 6 में भी बन जाएगा, जितना में बनाने है ना होगा वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम ए क्यू है तो क्या लिख दिए, ए क्यू, और 1 को क्या कर दिए, 1 का क्यू कर दिया ना, 1 का क्यू करेंगे तो क्या 1 आएगा कि नहीं, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इसके बाद अब ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया हमारा फॉर्मूला, पहला वाला बना। तो क्या किया हमने, एक बार जोड़े, अरे
यहाँ हमारा ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर क्या है 1 है, तो क्या ई वाला फॉर्मूला लिख देंगे, ई वाला पर लिखा रहा है वाला, ठीक है। तो ए प्लस 1 हो गया, ए प्लस बी पर नहीं, तो बी के मान कितना 1 है, ए प्लस 1 हो गया, हुआ कि नहीं। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं, तो ये आपका क्या है, ए ही ना है, हाँ, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस में होता है तो माइनस ए और बी ना होता है, हाँ, तो इंटू बी का मान कितना 1 है, ए है ना, और 1 हो गया, इंटू प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी आपका यहाँ से क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, समझे। अब इसके बाद जो है उसको लिख दिए प्लस 1, ए क्या आपका ए स्क्वायर और ए इंटू 1, इंटू मीन्स क्या होता है गुना, ए गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर क्या लिख दिए ए लिख दिए, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्या आपका आंसर हो गया, यही हो गया आपका गुणनखंड। क्या हो गया सर, गुणनखंड। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यस सर। चलो भैया अगला, अगला बी 5 का बी में क्या है, एम का पावर 6, एम का पावर 6, एम का पावर कितना है, तो 6। अब इसको क्यू बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्यू में है नहीं, लेकिन ऐसा लिख दिया तो बना सकते, ठीक है, बना सकते हैं कि नहीं। यस